हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। एक बार फिर से हम उसी चढ़ाई को चढ़ते हुए जहाँ से हम कल उतरे थे नीचे। और हमारा रोज का काम है ऊपर नीचे उतरना और चढ़ना, क्योंकि मेन रोड जो है वो ऊपर ही है। और इस चढ़ाई पे चलते चलते सांस अलग से फूल रही है मेरी। जब तक 15-20 चक्कर नहीं लगाऊंगी तब तक हैबिट नहीं होगी। फाइनली वे सड़क में पहुंच गए। ये रही सड़क। इतनी देर से चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं सड़क में और गाड़ी यहाँ खड़ी थी और मैं जा रही हूँ अपने मायके के गांव और मेरे बच्चे जा रहे हैं अपने नानी के गांव और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपने ससुराल। तो हम सब एक ही गाड़ी में एक साथ एक ही जगह जा रहे हैं वैसे भी। तो आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये मेरे ससुराल के गांव का एरिया है पूरा, जिस पे ये रोड है बनी हुई। ऊपर नीचे सारा जंगल का एरिया। पहले तो ये खेत हुआ करते थे लेकिन अब केवल बंजर खेत है। तो अभी के टाइम पे हम लोग पहुंचने वाले हैं कड़ेखाल मार्केट में। छोटी सी मार्केट है जहां जनरल चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह। और उसके नीचे है वो मासों गांव। तो यहाँ से ये सारा एरिया अब इन्हीं गांव वालों का है, मासों गांव वालों का। पहाड़ों में भी एरिया बटे होते हैं, इलाका बटा होता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक जंगल या खेत कौन से गांव के होंगे। अभी तक हम लोग अपने गांव के लिंक रोड पे चल रहे थे और अब हम कनेक्ट हो चुके हैं मेन हाईवे से, जो दिल्ली से पौड़ी हाईवे है, NH-119। तो ये सामने आ गया है अब अगरोड़ा मार्केट। ये हाईवे मेन है तो ये इसकी रोड भी काफ़ी चौड़ी और स्मूथ बना रखी है। सतपुली से और यहाँ तक पौड़ी तक तो ये रोड बहुत ही शानदार बना हुआ है। और अभी के टाइम पे सतपुली से दुगड्डा तक जो चौड़ीकरण चल रहा है रोड का, वो काम चल रहा है। तो अभी उस साइड में रोड ख़राब है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था वहाँ पे। तो वहाँ तो अभी थोड़ा सा जाम भी लग रहा है, लेकिन इस साइड सतपुली से आगे पौड़ी तक बहुत शानदार रोड है, स्मूथ रोड है, ये बहुत चौड़ा है और इस पर ड्राइविंग करने में भी बड़ा मज़ा आता है। एक तो पहाड़ों में ड्राइविंग होती है और रोड इतना चौड़ा मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है फिर। ये है अगरोड़ा मार्केट, यहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं और ये मार्केट काफ़ी सारे गांव को कवर करता है। मुझे ना ये पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं और मैं सोचती हूँ कि शायद आप लोगों को भी खूबसूरत लगते होंगे, इसलिए मैं ना अपनी वीडियो में पहाड़ों के सीन काटती नहीं हूँ एडिट करते टाइम। जितना हो सकता है मैं रोड और पहाड़ सीनरियाँ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत पसंद है और मैं अपनी खुद की वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखती भी रहती हूँ खुद ही। तो अभी के टाइम पे हम लोग पहुँच गए हैं माँ ज्वालपा देवी के मंदिर। और माँ ज्वालपा देवी का मंदिर इस इलाके का बहुत ही फेमस सिद्ध पीठ मंदिर है। तो हम लोग भी माँ ज्वालपा देवी भगवती के दर्शन करते हुए चलेंगे आगे। अभी यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके चलते हैं नीचे मंदिर में। बजाते बजाते चलो ना। चलिए जी, हम लोग भी पहुंच चुके हैं माँ ज्वालपा देवी के प्रांगण में। और यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे श्रद्धालु आ रखे हैं। आजकल जून के महीने में बहुत भीड़ हो रखी है, अदरवाइज़ मंदिर में इतने लोग आते नहीं हैं। यहाँ पहाड़ों में तभी लोग मंदिरों में आते हैं जब कोई त्यौहार होता है या कोई फेस्टिवल या व्रत वगैरह होता है। नहीं तो यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि हर कोई मंदिर में हमेशा आ सके, क्योंकि दूर दराज के गांव होते हैं तो यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं होता है हर रोज़। केवल त्योहारों पे ही लोग यहाँ पर दिखते हैं, या फिर आजकल जून के महीने में भी दिख रहे हैं लोग काफ़ी सारे, क्योंकि आजकल लोग गांव आ रखे हैं। तो जब भी हम लोग गांव आते हैं तो सभी लोगों की एक इच्छा होती है कि माँ ज्वालपा देवी के दर्शन करते हुए अपने गांव जाएं, या गांव में जाने के बाद भी लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं दर्शनों के लिए। हम लोग भी चलते हैं नीचे नयार नदी की तरफ। और ये नदी का पानी ना आजकल बहुत कम है, नहीं तो ये ऊपर तक आ जाता है बरसात में। नैन्सी, डूबना मत, वहाँ फिसल जाएगी, ऐसे ही मत जा। बताती हूँ अभी है।
ऐसे ही नहीं जाना चाहिए नदी में कहीं पे भी। हाँ फिसला नहीं यहाँ पे। उधर चलो नैतिक, आगे चलो पापा की तरफ। हाँ वहाँ थोड़ा सा गहरा है आगे। बच्चे ना जब से गांव आए हैं तब से उनकी एक इच्छा थी कि हमें नदी में ले चलो, नदी में ले चलो। तो आज उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई है। मंदिर में आने के बाद मंदिर के सामने ही ये नयार नदी भी है, तो यहाँ पर आके भी लोग डुबकी लगाते हैं। लेकिन आजकल ना पानी बहुत ठंडा है, ठंड लग रही है इस पानी से वैसे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे नहाते हैं। एक बार अगर पानी के अंदर घुस जाओ तो ठंड थोड़ी सी वैसे ही कम हो जाती है। बहुत खूबसूरत लोकेशन में है ये, आमने सामने पहाड़ और बीच में नयार नदी। ये नदी ना बरसात में बहुत बढ़ जाती है, ऊपर यहाँ सीढ़ियों तक आ जाता है पानी। अरे तो पैंट गीली हो जाएगी, फिर उतारी दो ना। हाँ और फिर डूबेगा हम तेरे को कीड़ा वीड़ा होगा कोई। मेरा एक खड़ा वाला शॉट बना, एक ऐसी बनी रही है वीडियो तो रुकी नहीं है। अरे बेटा तैरना सीख रहे हैं। नैतिक ऐसे हाथ यहाँ पे टेक कर ऐसे पैर ऐसे ऐसे करना ताकि इतना एरिया। अब अर्पित फिर से चला गया नदी में। पानी में तो मजा आता ही है। माछा माछा और दो माछा। क्या है वहाँ पे? क्या है नैन्सी? है? कहाँ है सांप? बच्चा है उसमें। पानी वाला वैसे भी लगता नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? दिख रहा है क्या? मंदिर से हम लोग वापस आ चुके हैं दर्शन करके, और अब यहाँ से आधे घंटे का रास्ता और है आगे को। ये लेट रखा है हमें, सो रहा है बेचारा चैन से। बाबा या चाइनीज है यहाँ से मैं लौणो था हम तो जो बाबा चाहे चाइनीज लौणो चाहे है सेम चाइनीज लौणो चाहे तो। शेल्टर बन चुका है ना, नहीं तो पहले तो धूप रहती थी पूरे रास्ते में। शेल्टर की वजह से कम से कम ठंडक तो बनी हुई है। ये कटहल का पेड़ देखो, कटहल देखो नैन्सी इस पे लगे हुए। कटहल देखो, कटहल है, कटहल का पेड़ देखो। इस बार तो तब भी कम, देखो कैसे लगते हैं कटहल, कितने लगे हुए हैं। इस बार कम है। इसमें एक बार थे ना इतने बड़े बड़े कटहल लगे थे इसमें। देखो इतना बड़ा पुराना पेड़ है कटहल का। ये है भाई ज्वालपा देवी का मनोरम दृश्य। वो देखो भाई ज्वालपा देवी का मंदिर यहाँ से भी दिख रहा है। कौन? ये जो रोड दिख रही है ना, तो जो टेढ़ी मेढ़ी सी, तो यही तो जा रही है ऊपर तक जो दिख रही है ना। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। अब यहाँ से हो गया नैतिक हमारा गांव का इलाका स्टार्ट, सरहद। यहाँ से नहीं, वैसे पीछे से हो गया था। हाँ यहाँ चीड़ कम रहता था, ये इक्का दुक्का भी ना अब हुए ही है, पहले बिल्कुल नहीं थे। इसको संतोधार आ गया। यहाँ पे ये हॉस्पिटल बन रहा है, कह रहे हैं बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहा है कोई संतोधार में। हाँ ये वाला जो इधर है ना ऊपर परमहंस वाला। हाँ संतोधार तो डेवलप हो गया। ये राजीव गांधी नवोदय है और यहाँ सारी पढ़ाई फ्री में होती। हम लोग पहुँचने वाले हैं बैंड में, सपने गांव के रास्ते में। वहाँ से हम पैदल पैदल जाएंगे, वहाँ से आगे तो गाड़ी जाएगी नहीं गाँव तक। देखो गाड़ियों की लाइन तो यहाँ से लगी है, जिसको जहाँ जगह मिली है वहीं लगानी पड़ेगी। पहुँच गए हम बड़ेत के बैंड में, लेकिन यहाँ जो और चचा औरतें भी नो बड़े मंदिर में छाया। गाड़ियों की ना पार्किंग की प्रॉब्लम तो है पहाड़ों में, क्योंकि गाड़ियाँ केवल रोड साइड में ही खड़ी करनी होती है। अब यहाँ तो पहले ही हाउसफुल है। ऊपर तो मुझे नहीं लगता यहाँ जगह मिलेगी, नीचे ही जाना पड़ेगा बैक करके। अब गाड़ी को जगह मिली गई पार्किंग की। ये है हमारे गांव का रास्ता। यहाँ के रास्ते तो बड़े शानदार है वैसे तो, सीधे सीधे ना उकाल ना उंदार। और पल छाल बड़े बादल लेकिन
ठंडा हो गया मौसम। उनको बेकार में ही बोल रहे थे कि छाता लेके आओ। बच्चे घर पहुंच गए क्या? हाँ वो पहुंच तो गए। तब हम भी लगे हैं पैदल पैदल रास्ते। नमस्ते नमस्ते। और खूब चाहिए वहाँ का अलग बैंड ना बैंड लग रहा। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे। देखो यहाँ तक भी सारे बाइक है स्कूटी सवार रखी हैं। सीधा सीधा है ना रास्ता तो गाड़ी आ ही जाती है। ये होगी भी हमारे घर की एंट्री। नमस्कार। ये पेंट तुम्हारा भी अभी काई है? पेंट माला भी बका दिला मामा ना गंदाड़ी और पेंट की। ये पापा भाई नमस्ते। चल तुम और पर ऐसे रख दो। ओ नमस्ते नमस्ते। खुश हो गए? खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। मम्मी हाँ चश्मा चश्मा लेके तुम आ गए थे हैं? मैं दवा सुबह बड़ा तौल धरी हूँ तुम्हारो जान। हाँ ए चश्मा तो पकड़ो अपना। जीत गए। चलो आ रहा 50-50 हमारा भी। 1000 रुपए हमारे है। आधी 1000 रुपए हमारे। ठीक है आधी शर्त जीत गई भाई। तुमने तो लगाई नहीं समझ। हाँ तो चलिए जी दोस्तों मैं भी पहुंच चुकी हूं अपने घर और इस खूबसूरत सफ़र को मैं यहीं पे एंड करती हूं। मिलती हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।